नए साल के मौके पर हाटी के लाखों लोगों को बलदेव तोमर ने आज खुशखबरी दी। जब पत्रकार वार्ता की तो हमें भी मालूम नहीं था कि आखिर क्या ये खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि बीते 6-7 दशकों से जब से उत्तराखंड का तत्कालीन उत्तर प्रदेश में जौनसार बाबर हुआ करता था, जनजाति उसे घोषित किया गया, तब से लेकर अब तक हाटी समुदाय के लोग लगातार जनजाति की मांग कर रहे थे। केंद्र से, राष्ट्रपति से तमाम अधिसूचना जब जारी हो गई, बावजूद उसके तकरीबन 2 महीने, मुझे लगता है तोमर साहब 2-3 महीने हो चुके थे, लेकिन जो 4 महीने का समय हो चुका था। और शिलाई, जहां से हाटी समुदाय के लोग हैं, वहां से मंत्री हर्षवर्धन चौहान जब शिमला में थे तो लोगों को लगा था कि वाकई में अगर कभी त्रुटियां होगी भी तो मंत्री जी को इसीलिए जिताकर भेजा है कि आप उन त्रुटियों को दूर करें, या फिर जब आप उसके बाद 3 बार दिल्ली गए, दिल्ली हाट में गए, या फिर दिल्ली किसी भी सिलसिले में गए, तो आप वहां पर उन त्रुटियों को दूर करते या फिर दूर करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ भी देखने को नहीं मिला। आक्रोश रहा जनता के बीच। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बलदेव तोमर, पूर्व विधायक, जिन्हें जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर ये खुशखबरी हमें दी। बलदेव तोमर जी, पहले तो बधाई हो आपको भी, हमें भी, क्योंकि हम भी पत्रकार पहले हाटी हैं। और जो है क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, आपको भी बहुत बधाई। सबसे पहले तो सभी हमारे दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक खुशखबरी जो मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी दी है कि जो हमारा पिछला लंबित मुद्दा पिछले 60 वर्षों से था, और उसके बावजूद 60 वर्ष के बावजूद उसको करवाने में माननीय जयराम ठाकुर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारी केंद्र के सरकार का योगदान रहा। केंद्र से आने के बाद भी पिछले 4 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना के बाद जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने इस मुद्दे को 4 महीने से अधिक का समय होने जा रहा है, और इस मुद्दे को एक चिट्ठी के माध्यम से, कि स्पष्टीकरण के माध्यम से दिल्ली को एक चिट्ठी भेजी, उसके तहत मामले को उलझाए रखा। लगातार हमारे केंद्रीय हाटी समिति के लोग मिलते रहे, मुख्यमंत्री जी से मिले, माननीय मंत्री जी से मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार का व्यवहार उन लोगों का रहा, जिस प्रकार से टरकाव का काम किया गया, लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने नाहन के अंदर एक आक्रोश रैली करी, उसके बाद शिलाई के अंदर आक्रोश रैली करी। हमारे नौजवान 24 घंटे की हड़ताल पे स्टोन के अंदर बैठे, और उसके बावजूद हमने माननीय सांसद जी के प्रयासों से, सुरेश कश्यप जी के प्रयासों से, माननीय जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से जो स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता था, उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया। और पिछले कल रात जो है वो केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार के लिए जो स्पष्टीकरण मांगा गया है 3 बिंदुओं के ऊपर प्रदेश सरकार ने, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था, वो प्रदेश सरकार को आ गया है। और हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से यही है कि उन्होंने कहा था कि स्पष्टीकरण आने के 24 घंटे के अंदर जो है हम इसको लागू करेंगे। यही हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि इसको जल्दी से जल्दी लागू करें, ताकि हमारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। बलदेव तोमर जी, अगर हम देखें जो हाटी समुदाय के लोग हैं, आक्रोश भी हमने बीतने समय में देखा। इन 4 महीनों में जो नुकसान हुआ, युवाओं का नुकसान हुआ, कई लोग हमारे भी जो शिमला में तैयारी करते हैं कहते थे कि हम तो आस लगाए बैठे हैं। वो जो नुकसान हुआ है, आखिर क्या लगता है आपको कि जो मंत्री जी है उन्होंने किस मंशा के तहत इसे लटकाने का, जो ये आप कह रहे हैं, काम किया? मुझे लगता है कि ये मंत्री जी को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में थी, उस वक्त ये एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनकर पूरा कैबिनेट से अप्रूव होकर दिल्ली गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार के वक्त ही दिल्ली से हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि शायद इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए थोड़ा इसको लटकाया जाए, डिले किया जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि और तो कोई मंशा नहीं होनी चाहिए थी, सब राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने हमारे जो बच्चे जिनके अभी टेस्ट हो रहे थे, जो अभी फार्म भर रहे थे, एडमिशन्स थी, उन बच्चों का 1 साल का नुकसान इस माध्यम से हो गया है। जबकि हमने बार बार कहा कि विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, आप चुनाव जीत गए हैं, अब इस मुद्दे को राजनीति में ना लाकर इसको जो है लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसकी इतनी लंबी लड़ाई हमारे लोगों ने लड़ी है, तो यही आग्रह हम सब लोगों ने किया था प्रदेश सरकार से भी, लेकिन उसके बावजूद भी 4 महीने से अधिक का समय होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने इसको लटकाने का प्रयास किया। ठीक है बलदेव तोमर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
तो बलदेव तोमर हमारे साथ थे, जो पूर्व में विधायक रहे हैं और इनके कार्यकाल में बीते समय से, जब से जो है जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत कोशिश की और शायद यही वजह रहा कि इन्हें हाटी पुत्र कहा गया। और उधर से हर्षवर्धन चौहान बार बार कहते रहे कि हाटी पुत्र आखिर कौन है, नाम तो मैंने दिया है। लेकिन आज अगर वाकई में जो है ये मुद्दा सुलझा है, केंद्र से जवाब आया है, लोगों में खुशी की लहर है, नए साल के मौके पर लोग जश्न मना रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अब लोगों को इसका लाभ होगा। और केंद्र जो है राज्य सरकार है उसे भी चाहिए कि 24 घंटे का जब जिक्र किया था सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि जब होगा तो 24 घंटे हम इसे लागू करेंगे, तो अब इंतजार उन 24 घंटों का रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। पहाड़ प्रेम के लिए जयप्रकाश तोमर में पाउंटा साइड से।